शादी की शर्तें। बेटा, तेरी उम्र 30 बरस की हो रही है, लेकिन तू शादी के लिए तैयार ही नहीं होता। आखिर तुझे चाहिए क्या अपनी दुल्हन में? हमारे पास रुपए पैसों की कौन सी कमी है? तू एक बार कहकर तो देख, मैं तेरे लिए लड़कियों की लाइन लगा दूंगी। मुझे शादी नहीं करनी मम्मा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। फिर ये डाउन मार्केट लोगों की तरह शादीशुदा बनकर क्यों घूमना है? इंसान के पास बस पैसा होना चाहिए। फिर दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जिसे वो खरीद ना सके। जब दुनिया में इतना प्यार भरा पड़ा है, तो मैं किसी एक के साथ अपना पूरा जीवन क्यों बिताऊं? बेटा, तुझे पढ़ने के लिए विदेश भेजते समय मुझे मालूम नहीं था कि तू वहां जाकर ऐसी वाहियात सोच का मालिक बनकर लौटेगा। अरे, शादी करना डाउन मार्केट लोगों का काम है, हैं? शादी करके किसी एक को चाहना, उसके प्रति वफादार रहना तो डाउन मार्केट है। लेकिन हर रोज एक नई लड़की के साथ बाहों में बाहें डालकर घूमना बहुत अच्छा काम होता है। क्यों, सही कहा ना? माँ, आपको मेरी बात ना आज तक समझ में आई है, ना आ जाएगी। इसलिए मुझे आपको कुछ समझाना ही नहीं है। बस आप साफ साफ सुन लीजिए, मैं किसी साड़ी पहनने वाली लड़की से शादी कभी नहीं करूंगा। फैसला सुनाने के बाद विशाल वहां से उठकर अपने कमरे में चला गया। पता नहीं क्या होगा इस लड़के का, भगवान भला करे बस इसका। मैंने भी जाने किस अशुभ घड़ी में इसे विदेश भेजा था। पूरा अंग्रेज बनकर ही वापस आया है ये लड़का। अपने देश की सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज सब इसे डाउन मार्केट और बेसलेस लगने लगे हैं। बात कर रहा है कि शादी करना डाउन मार्केट है। हमने शादी की और जीवन भर निभाई भी। एक बच्चे की माँ बन गए, मतलब हम डाउन मार्केट हुए? कैसे समझाऊं इसे कि इस बंधन में परिवार बनाकर जो सुख मिलता है वो संसार में कहीं नहीं है। इंसान चाहे जितनी दौलत कमा ले, चाहे जहां चला जाए, उसे सुकून वापस अपने घर परिवार के पास ही मिलता है। और ये लड़का परिवार के नाम पर ऐसे भागता है जैसे ये हमेशा जवान ही रहेगा। अरे, आज तो ये जवान है, इसके साथ आवारागर्दी करने वाले लोगों की एक लंबी फौज है। लेकिन उम्र तो ढलेगी ही ना, तब ये क्या करेगा? विशाल को अपने आने वाले कल की कोई चिंता नहीं थी। वो तो बस अपना आज जी भर के जी लेना चाहता था। लेकिन उसकी माँ दिन रात बेटे की चिंता में घुली जा रही थी। अचानक ही एक दिन विशाल की माँ को दिल का दौरा पड़ जाता है और वो अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच झूलने लगती हैं। यूं समझ ले यमराज को चकमा देकर लौट कर आई हूं मैं। देख बेटा, मेरे जीवन का कोई अता पता नहीं है। अपनी इस बूढ़ी माँ की एक बात मानेगा बेटा? माँ, शादी के अलावा और कुछ भी मांग लो तो मैं मना नहीं करूंगा। बेटा, वादा कर मुझसे, तू शादी कर लेगा। एक बार तेरे सर पर सेहरा सजा देख लूं तो मुझे संतोष हो जाएगा कि तेरे जीवन में भी अब कोई तेरा ख्याल रखने वाली आ गई है, तो मैं चैन से मर सकूंगी। माँ, ये कैसी मनहूस बातें कर रही हो आप? कुछ नहीं होगा आपको। बेटा, वादा कर, 1 सप्ताह के अंदर तू शादी कर लेगा और मुझे बहू का मुंह दिखा देगा। माँ की जिद के आगे विशाल की एक भी नहीं चलती है और वो परेशान होकर अपने घर लौट आता है। मेट्रो में ऐड बनाओ, उसमें साफ साफ लिखो, शादी के लिए एक लड़की चाहिए जो 6 महीने के लिए पत्नी बनने की इच्छुक हो। अरे सर, ये कैसा ऐड है? कौन सी लड़की ऐसे 6 महीने के लिए शादी करना चाहेगी? ऐड में ये भी जोड़ दो कि सिलेक्टेड कैंडिडेट को अच्छी सैलरी भी दी जाएगी। फिर तुम देखो कैसे यहाँ पर शादी के लिए लड़कियों की भीड़ जमा हो जाती है। जैसा कि विशाल ने सोचा था, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा था। सच में अगले 2 दिनों के अंदर लड़कियों की ऑफिस में लाइन लग गई। ये कैसी लड़कियां बुलाई हैं तुमने? सब की सब एक नंबर की आवारा और बिगड़ेल टाइप की लड़कियां हैं, जिन्हें बस पैसों से मतलब है। कपड़े देखे हैं इनके? स्कर्ट, शॉर्ट्स, छी!
माँ ऐसी लड़कियों को बहू बनाना तो दूर, घर में घुसने भी नहीं देंगी। अरे मुझे बार डांसर नहीं, पत्नी चाहिए। ऐसी लड़की को यहाँ बुलाने से पहले तुम्हें कुछ तो सोचना चाहिए था। सर, 6 महीने की पैसों के लिए की जाने वाली शादी के लिए कोई शरीफ लड़की थोड़ी ना आएगी। ऐसी चालू टाइप लड़कियां ही आएंगी। संस्कारी और अच्छे घर की लड़की कभी भी आपके साथ 6 महीने के लिए शादी नहीं करेगी। हिंदुस्तान में शादी को 7 जन्म का रिश्ता माना जाता है। आप इसे मजाक मत समझिए। तुम्हें जिस काम के लिए सैलरी मिलती है वही करो। भाषण सुनने का भी मेरा मूड नहीं है। फिलहाल तो इन सब लड़कियों को यहाँ से चलता करो। जी सर, अभी करता हूँ। 2 दिन बीत गए थे, लेकिन अभी तक कोई भी ढंग की लड़की शादी के लिए मिल नहीं सकी। तीसरे दिन। हेलो, मेरा नाम शिवानी है। मैं शादी के लिए मिलने के लिए आई हूँ। मैनेजर शिवानी को ऊपर से नीचे तक देखता है। गुलाबी रंग की साड़ी में लिपटी हुई शिवानी काफी खूबसूरत नजर आ रही थी। उसके बातचीत करने के तरीके से लगता था कि वो किसी अच्छे परिवार से ताल्लुक रखने वाली संस्कारी लड़की है। ये लड़की तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी सर को चाहिए थी। दिखने में खूबसूरत, संस्कारी और एकदम बहू टाइप मटेरियल है। मैं अभी सर को इन्फॉर्म करके आता हूँ। सर, एक शिवानी नाम की लड़की आपसे मिलने के लिए आई है। आप एक बार मिलकर देख लीजिए। मुझे उम्मीद है आपको ये लड़की जरूर पसंद आएगी। अच्छा ठीक है, अंदर भेज दो उसे। हेलो, मेरा नाम शिवानी है। हेलो, मेरा नाम विशाल है। आप जानती हैं ना आप यहाँ किस काम के लिए आई हैं? जी, आपको शादी के लिए एक लड़की चाहिए। देखो, मैं सारी बातें तुम्हें बिल्कुल साफ साफ बताता हूँ। मुझे शादी और इस जीवन भर की कंपेनियनशिप पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने शादी के लिए तुम्हें बुलाया है और मैं ही ये कह रहा हूँ कि मुझे शादी में यकीन नहीं है। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये शादी बस लोगों को दिखाने के लिए होगी। मेरी माँ की जिद है कि वो मेरी शादी होते हुए देखना चाहती है। बस माँ की खुशी के लिए मैं ये शादी करना चाहता हूँ। हम 6 महीने का एक कॉन्ट्रैक्ट बनवाएंगे और उस कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल साफ साफ लिखा होगा कि 6 महीने के बाद हमारी शादी खत्म हो जाएगी और 6 महीने के बाद अपनी अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने के लिए तुम और मैं बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएंगे। मुझसे अलग होने के बाद तुम कोर्ट में अपना गुजारा भत्ता लेने के लिए कोई केस नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम खुद अपनी मर्जी से इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करोगी कि तुम्हें इस शादी की तमाम शर्तें मंजूर हैं। और अगर इन 6 महीनों में मैं प्रेग्नेंट हुई तो उस बच्चे का क्या होगा? सवाल ही नहीं उठता। तुमने शायद ध्यान से सुना नहीं। हम दोनों सिर्फ शादीशुदा होने का नाटक करेंगे। मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वास्तव में हमारे बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता होगा ही नहीं। टेंशन मत लो, तुम बिल्कुल सेफ रहोगी। मुझे बस अपनी माँ को खुश रखना है। ओह हाँ, पैसों की चिंता मत करना। हर महीने 2 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे। बाकी 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर मैं 10 लाख रुपए और तुम्हें दूंगा। कुल मिलाकर 20 लाख रुपए हो गए। तुम खुद सोचकर बताओ, 6 महीने में 20 लाख रुपए कमाने का इससे आसान तरीका कोई हो सकता है? वैसे एक सवाल है मेरा। तुम एक सीधी सादी पढ़ी लिखी लड़की दिखाई देती हो, फिर मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? आपने अभी बताया तो कि पैसा कमाने का इससे आसान तरीका कोई नहीं हो सकता। बस यही आपके सवाल का जवाब है। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। नौकरी करके इतना पैसा जमा करने में मुझे बहुत वक्त लगेगा। मजबूरी इंसान से बहुत कुछ करवा देती है। अच्छा ठीक है, मेरी तरफ से डील डन है। ठीक है, मुझे भी सारी शर्तें मंजूर हैं, लेकिन 20 लाख नहीं, मुझे पूरे 25 लाख चाहिए। ठीक है, डील डन। तुम्हें शादी के कॉन्ट्रैक्ट पेपर 1-2 दिन में मिल जाएंगे। मैं सारे अरेंजमेंट्स करवा देता हूँ। शादी की डेट फाइनल होने के बाद तुम्हें मेरे असिस्टेंट का कॉल आ जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, हम मंदिर में शादी करेंगे, बिना किसी धूमधाम के, बिल्कुल शांति से। तुम्हें भी ज्यादा किसी से इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मंजूर है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, कभी गलती से भी माँ के सामने इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में जिक्र मत करना। उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि मैंने शादी से बचने के लिए ये खेल रचा है। और हाँ, तुम्हें बाकी फैमिली के सामने बहुत ज्यादा लवी डवी बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैं माँ को यही दिखाऊंगा कि मेरी तुम्हारे साथ बन नहीं रही। हमारी छोटी छोटी बातों पर झगड़े होंगे और फिर 6 महीने के बाद तुम ये कहकर घर छोड़कर निकल जाना कि अब तुम इस शादी में और दिन तक मेरे साथ नहीं रह सकती।
माँ का भी मेरी शादी करने का सपना पूरा हो जाएगा और उन्हें यह भी समझ में आ जाएगा कि मैं किसी लड़की के साथ जीवन भर निभा नहीं सकता और सारी जिंदगी की टेंशन खत्म हो जाएगी। सारी शर्तों पर डिस्कशन करने के बाद शिवानी अपने घर लौट आती है। माँ, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। विशाल मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया है। 25 लाख रुपए में डील फाइनल है। बहुत बढ़िया बेटा, 25 लाख रुपए की डील बहुत अच्छी है। तो चिंता मत कर, करोड़पति लोग हैं वो। उसकी माँ को तो पता नहीं है ना कि ये शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो तुझे कम से कम 2 करोड़ के गहने और चढ़ा देगी। वो भी तेरे ही होंगे ना। मुझे पैसों का लालच नहीं है माँ। मैं तो उस घर में बस तुम्हारा बदला लेने के लिए जा रही हूँ। अगर मैंने शिवानी को झूठ ना बताया होता तो ये कभी उस विशाल के साथ शादी करने के लिए तैयार न होती। शिवानी एक सोची समझी साजिश के तहत ही विशाल से शादी करने को तैयार हुई थी। उसकी माँ पुष्पा ने उसके दिमाग में विशाल और उसके परिवार के खिलाफ ऐसा जहर भरा था कि उसे सिर्फ अपनी नफरत और इंतकाम ही दिखाई दे रहा था। पुष्पा बरसों पहले विशाल की आया बनकर उनके घर गई थी। उसकी नज़र शुरू से उनके महल और दौलत पर थी। विशाल की माँ ने पुष्पा के इरादे पहचान लिए थे, इसलिए उसे काम से निकाल दिया था। बस उसी वक्त दौलत को पाने के लिए पुष्पा को एक बार फिर से मौका मिल गया था। कहाँ खो गई माँ? कहीं नहीं बेटा। माँ, विशाल चाहता है कि उसकी माँ को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है, लेकिन मैं इतनी चालाकी से ये बात उसकी माँ को बताऊंगी कि माँ बेटे का रिश्ता जीवन भर के लिए नर्क बन जाएगा। बस इन माँ बेटे को अलग कर दिया तो समझो मेरा काम हो गया। पैसा भी मिल जाएगा और बदला भी पूरा हो जाएगा। 1 सप्ताह बाद विशाल और शिवानी गले में जयमाला डाले हुए विशाल की माँ के सामने आते हैं। माँ, आपकी जिद थी ना कि आपको अपनी बहू चाहिए, तो ये लो, मैं आपके लिए बहू ले आया हूँ। कर लो अपना शौक पूरा। अरे बेटा, बहू लाया है या बाजार से खरीद कर खिलौना लाया है जिससे खेल कर मैं अपना शौक पूरा कर लूं? कौन है ये? तुझे कहाँ मिली और ऐसे अचानक शादी करने की क्या जरूरत थी बेटा? हम धूमधाम से हाथी घोड़े लेकर तेरी बारात निकालते। मैंने आपको बताया था ना, मुझे ये शादी के नाम पर होने वाली नौटंकी बर्दाश्त नहीं होती। आपको बहू चाहिए थी, मैं मंदिर से शादी करके ले आया। और ये कौन है, कहाँ मिली, ये सब सवाल के जवाब जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। आप बस अब खुशी खुशी इसके स्वागत की तैयारी करिए। शिवानी नाम है इसका, पढ़ी लिखी है, और हाँ, मुझे एक नजर में भा गई तो ले आया। क्या हुआ, आपको पसंद नहीं आई क्या? अरे नहीं बेटा, ये तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। मुझे बहुत पसंद है बेटा। जहाँ तेरी खुशी मेरी खुशी भी उसी में। शीला को ये बात मन ही मन बहुत खटक रही थी कि बेटा विशाल बिना किसी को बताए शादी कराया। विशाल अचानक से बहू को लेकर घर आ गया। बच्चों ने जो किया सो किया, लेकिन हम तो अपना फर्ज पूरा कर सकते हैं। ऐसा सोचकर शीला कुछ गहने और कपड़े लाकर बहू को सौंप देती है। थोड़ी देर बाद, तुम बिल्कुल ठीक कहती थी माँ। मेरी सास ने मुझे इतने सारे कीमती गहने और कपड़े दिए हैं कि उन्हें देखकर मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई हैं। सच में ये बहुत ही मालदार पार्टी है। 6 महीने के बाद मुझे तो यहाँ से वापस आना ही है, लेकिन तुम देखना, इन 6 महीनों में मैं इस बुढ़िया से कितना माल निकलवाती हूँ। हमारी तो लाइफ ही सेट हो जाएगी कसम से। अपनी सास शीला से ज्यादा रुपए ऐंठने के लिए अब शिवानी उसके साथ कुछ ज्यादा ही प्यार से पेश आ रही थी। लेकिन जैसा कि उन्होंने प्लान किया था, विशाल के साथ वो बात बात पर झगड़ा करती। पता नहीं क्या सोचकर मैंने तुम्हारे जैसी नकचढ़ी लड़की से शादी की। अरे, पूरी लाइफ खराब कर दी। और कान खोलकर सुन लो, तुम मेरी बीवी हो, बीवी बनकर ही रहो। अगर शादी की है तो जिम्मेदारी भी लो। ये क्या बात हुई कि पत्नी पूरा दिन घर पर पड़ी आपका इंतजार करती रहे और आप बाहर अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते घूमते रहे? पत्नी को अपने पैर की जूती मत समझिए।
ये जूता सर पर पड़ता है ना तो अच्छे अच्छों के होश ठिकाने आ जाते हैं। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। बातों से तुम अपनी औकात दिखा ही देती हो। औकात से मतलब क्या है आपका? अपनी लिमिट क्रॉस मत करिए मिस्टर। मुझे भी आपके इस महल में रहने का कोई शौक नहीं है। विशाल और शिवानी लगभग हर रोज इसी तरह लड़ते थे और उनके कमरे से आती झगड़े की आवाज सुनकर शीला बहुत परेशान हो जाती थी। शायद मैं ही गलत थी। मैंने अपने बेटे पर दबाव डाला कि वो शादी करे। वो ठीक ही कहता था, शादी निभाना उसके बस का नहीं है। बिना बात मैंने शिवानी की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। अपनी इस गिल्ट से निकलने के लिए शीला शिवानी के साथ बहुत प्यार से पेश आती और उस पर दिल खोलकर खर्च करती ताकि शिवानी विशाल के बुरे व्यवहार को कुछ देर के लिए भूल जाए। एक दिन शीला बहू शिवानी के साथ मॉल में शॉपिंग कर रही होती है। तभी उसका फोन बजता है। मैं थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ, अभी बिजी हूँ, इतना कहकर शिवानी फोन रख देती है। मम्मी जी, मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ, आप तब तक साड़ियाँ देखिए। शिवानी को ऐसे हड़बड़ी में जाते देख शीला को शक हो जाता है कि जरूर बहू शिवानी कुछ छिपा रही है। वो उसका पीछा करती है तो देखती है शिवानी वॉशरूम के बाहर खड़े होकर किसी औरत से बात कर रही है। अरे माँ, क्या जरूरत थी आपको यहाँ आने की? मम्मी जी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। अरे बेटा, पिछले महीने भी विशाल ने पैसे नहीं भेजे थे और इस महीने भी नहीं भेजे। 6 महीने भी पूरे होने वाले हैं। उसके इरादे तो नहीं बदल गए ना? अरे माँ, इरादे बदलने से क्या होता है? हमारे पास विशाल का साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है। बस कुछ दिन की बात और है, फिर मुझे ये शादी का नाटक भी नहीं करना होगा और हम आराम से इन पैसों से मजे करेंगे। हे भगवान, ये तो वही है ना जिसे मैंने चोरी करते देख काम से निकाल दिया था, और ये शिवानी इसकी बेटी है। सबसे बड़ी बात, शिवानी ने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। इतना बड़ा खेल खेला इन सब ने और मैं इस शिवानी को अपनी बेटी मानने लगी थी। आज के आज इसे घर से निकालना होगा, वरना मेरा नाम भी शीला नहीं। शीला गुस्से में वहां से सीधे घर पहुंच जाती है और अपने बेटे को भी बुला लेती है। कुछ देर बाद, मम्मी जी, आप अकेली ही घर आ गई? क्या हुआ, कुछ बात है क्या? बात तो अब तू बताएगी बेटा। बता, कितने लाख रुपए बकाया है तेरे? हाँ, अभी चेक काट कर तेरे मुंह पर मारती हूँ। अपने पैसे ले और दफा हो जा मेरी नजर के सामने से। इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ। हाँ, सब अदाकारी चल रही थी तुम लोगों की। विशाल सर नीचे कर खड़ा था। शिवानी को समझ में आ गया था उसके नाटक से पर्दा गिर चुका है, इसलिए वो भी चुपचाप अपना सामान पैक करके वहां से जाने लगती है। घर से निकलते समय जाने क्यों उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते थे। रात हो गई है। विशाल, गाड़ी निकाल, इसे ट्रेन में बिठाकर आ। अंधेरे में अकेले कहाँ जाएगी? शिवानी की आंखों से गिरते आंसू को देखकर विशान का मन भी भीग रहा था। अपने आंसुओं को लाख रोकने के बाद भी उसकी आंखें भी भीग रही थी। कुछ देर बाद विशाल, शीला और शिवानी रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। शिवानी अपना ट्रॉली बैग खिसका कर ले जा रही थी और इधर विशाल के सब्र का बांध टूट रहा था। वो लगातार अपने आंसू मां से छिपाने की कोशिश कर रहा था। सच सच बता, प्यार करने लगा है ना तू इस लड़की से? नाटक करते करते सच में उसे अपनी पत्नी समझने लगा है ना? मुझे नहीं पता माँ ये क्या है, लेकिन मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कुछ टूट रहा है मेरे अंदर। इसे ही तो प्यार कहते हैं बेटा, और यही हालत उस शिवानी की भी है। अनजाने में वो भी तुझसे प्यार करने लगी है। 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहते रहते आदत हो गई है तुम्हें एक दूसरे की। अपने बेटे की खुशी की खातिर शीला पिघल जाती है। जा, रोक ले अपनी शिवानी को, लेकिन इस बार नकली नहीं, असली शादी करनी होगी, और इस बार कॉन्ट्रैक्ट 7 जन्म का बनेगा। बोल, मंजूर? मंजूर है माँ। विशाल दौड़कर शिवानी को रोक लेता है। धूमधाम से उनकी शादी होती है
और दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं।